नवंबर 2025 6:55 एक यादगार बन गया, क्योंकि जो लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट पे धमाकों की गूंज पूरे भारत में अब तक गूंज रही है। ये गूंज लोगों के कानों में अब भी सुनाई दे रही है, खासकर उनके जिन्होंने अपनों को खो दिया। दोस्तों, इसमें जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, डेड बॉडी मिल रही, अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की जान गई, लेकिन शुरू में 8-10 की बात कही गई, अब 13 तक पहुंची है। 13 लोगों की मृत्यु हो गई। घायलों का तो आता पता नहीं कितने लोग घायल हैं। किसी का सर कट गया, किसी का हाथ, किसी का पैर, यानी कि जिस्म बिल्कुल चिथड़े हो गए। मैं कहूं, जिन्होंने अपनों को खोया होगा उनको कितना दर्द होगा। किसी के एक ही कमाने वाला होगा तो उसका घर का सूरज डूब गया, यानी कि एक हो या दो हो, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उनके ऊपर टूट गया। वो सारी जिंदगी ये 10 नवंबर को याद रखेंगे, सन 2025। दोस्तों, जिस तरह से नए नए रोज खुलासे हो रहे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां, डिपार्टमेंट, बहुत सारे तार कहीं न कहीं से निकल के आ रहे हैं जांच में, जैसे खुलासे हो रहे हैं। आप लगातार चैनलों पे देख रहे होंगे। दोस्तों, अभी एजी टीवी लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये किस चीज का विस्फोट था, जब तक पूरी जांच रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती। दोस्तों, इस धमाके की गूंज के कारण आज जो है दिल्ली एनसीआर में हर जगह रेड अलर्ट किया गया है। आपको चप्पे चप्पे पे पुलिस दिखाई दे रही होंगी, और भी डिपार्टमेंट एक्टिव कर दिया गया है इसमें। दोस्तों, वहीं दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश, वहां भी इस समय जांच बड़ी तेजी के साथ चल रही है। आइए बात कर लेते हैं कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश के। दोस्तों, डॉक्टर शाहीन जो आरोपी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो उनके पूर्व पति यानी कि तलाकशुदा पति, जिससे उनका तलाक हो गया था, उन्होंने मीडिया को बाइट दिया है। उन्होंने बताया है, शाहीन से मेरा तलाक हो गया है, उनसे 2 बच्चे थे, उनको मैंने पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अब वो बड़े हो गए। ये उनका कहना है, और उन्होंने बहुत सारी बातें कहा है जो आप सुनेंगे उनकी जुबानी, जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। डॉक्टर जफर हयात, वो जो है नेत्र विशेषज्ञ है, मतलब आंखों के डॉक्टर। दोस्तों, ये जो है आरोपी शाहीन के पति थे, जो तलाकशुदा, जिनसे तलाक हो गया था। दोस्तों, वहीं पर बात कर लेते हैं पुलिस की। पुलिस, क्योंकि जफर हयात का घर कानपुर में है, तो वहां की पुलिस
भी जांच में लग गई, बड़ी तेजी के साथ कर रही है, एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रही है। दोस्तों, जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं रघुवीर लाल, उन्होंने भी मीडिया को बाइट दिया है, आप सुनेंगे उनकी जुबानी। और क्या है कहानी दोस्तों, वहीं जो है, जो उपायुक्त, संयुक्त पुलिस उपायुक्त, संयुक्त जेपीसी मैं कहूं, या आप संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष मीडिया को बाइट दिए हैं, जो आप सुनेंगे उनकी जुबानी। दोस्तों, खबर लंबी ना करते हुए आप इनकी जुबानी सुनेंगे। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। एक हमने टीम, एक ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है। जो टीम में ये पूर्व के जितनी भी सूचनाएं हैं और जो लोग संदिग्ध हैं, जो वॉच लिस्ट हैं में रखे हैं पुलिस ने, उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनके सत्यापन के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं, उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है। उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जनपद में जितने भी बांग्लादेशी, कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं और कोई रोहिंग्या के बारे में जो सूचना है, उनकी लगातार सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। और क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑफिसर कर रहे थे, तो उनको एक टीम के रूप में यहाँ पर एक कोर टीम जो है हम लोगों ने बनाई है, और जिसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। और केवल इसी के लिए नहीं, बल्कि पुराने केसों के लिए और आगे अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भी वो टीम काम कर रही है। सर, क्या ये एसओजी की टीम से बातचीत सब कुछ आप आप डिपार्टमेंट है, आप पता कर सकते हैं। सब कुछ सही था, बिल्कुल आप पता कर लीजिए। नहीं 10 सेकंड दिखा और नीचे से भेज दिया। भारत के लिए दवाई। सर, दिल्ली बम ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया है, वो यहाँ पर तैनात थी कानपुर मेडिकल कॉलेज में। कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या है? ये डॉक्टर शाहीन का नाम आने के बाद से हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा उनकी वेयर अबाउट्स पता लगाई जाएं, वो यहाँ कब से कब तक रहीं, कौन कौन उनके संपर्क में आए, और तमाम जानकारी एकत्र करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया था। उसी क्रम में कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो शक के दायरे में रहेंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता इसमें। तो इस पूरे मामले में लगातार जो लोगों से पूछताछ है, सर्च है, वो सब जारी है। जी, जैसा कि मैंने बताया, जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी ट्रेल कानपुर से जो जुड़ रही है डॉक्टर शाहीन के माध्यम से, तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और इस तरह के कौन लोग हैं। और आपने जानते हैं कि पूर्व में भी यहाँ कई घटनाएं हुई जिसके कि लोग मुकदमों में इन्वॉल्व थे, और हो सकते उस तरह के लोगों पर भी हमारी सतर्क नजर है क्योंकि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। हाँ, उनके नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो हम लोग के टच में है। सीपी सर को इनपुट्स दे रहे हैं, उसी क्रम में कार्रवाई कराई जाएगी। ओवरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी है, बहुत सी कोवर्ट एक्टिविटीज़ में, उसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता। डॉक्टर शाहीन से जिनसे मुलाकात करनी थी, उन सबसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जिसका बिहेवियर सस्पिशियस होगा, जो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, देश के बाहर जा रहा है, ऐसे लोग निश्चित ही शक के घेरे में आते हैं। तो पूछताछ करके हम लोग अपने बेसिक जो हमारी पुलिसिंग है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास बहुत फोन है, आपके नंबर सब जगह व्हाट्सएप। और कैसे मैंने बढ़िया
जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था। और जब से वो गई है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडी उसने किया। उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमएमएस कर एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये ना हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सर ये तलाक की नौबत क्यों आई? कभी कहा आपसे कुछ? नहीं, वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं। संबंध अच्छे थे। अगर हाँ, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है तब से। कभी तभी से नहीं है, जब से हो गई तलाक। कोई संबंध नहीं रहा किसी से। सर आप कहाँ से हैं? तलाक का क्या कौन बताइए तो। कौन जी आप कहाँ से हैं? जी